हम सबको अवगत है कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर ओमिक्रॉन वेरिएंट एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नवंबर के अंत में नोट किया गया था और उसके तहत अगर हम देखें तो अब 149 कंट्रीज़ में 5,50,000 से अधिक टोटल ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं और टोटल 115 कन्फर्म डेथ रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से इंडिया में अगर देखें तो 28 स्टेट्स और यूटीज़ में 4,868 के करीब ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं और जिसमें से 1,805 केसेस रिकवर भी हो चुके हैं। जो क्लिनिकल एविडेंस WHO के द्वारा टेक्निकल ब्रीफ के द्वारा दी जाती है, हम आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। मुख्यतः WHO ने बताया है कि एपिडेमियोलॉजिकल एंगल से अगर एनालाइज करें तो ओमिक्रॉन को एक ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा, यानी कि ओमिक्रॉन काफ़ी हद तक डेल्टा को रिप्लेस करते हुए दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और डेनमार्क का जो क्लिनिकल सिवियरिटी का डेटा है वह सजेस्ट करता है कि इसके ओमिक्रॉन के द्वारा रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा। इसी के साथ ही उन्होंने बताया है कि क्लिनिकल मार्कर्स ऑफ सिवियरिटी, यानी कि चाहे वह यूज़ ऑफ ऑक्सीजन हो, वेंटिलेशन हो या इसके द्वारा होने वाली मौत हो, डेथ्स हो, उसके लिए अभी एडिशनल डिटेल्स की ज़रूरत है। WHO के द्वारा बताया गया है कि PCR डायग्नोस्टिक अभी भी ओमिक्रॉन के डिटेक्शन के लिए वैलिड है। साथ ही यह भी बताया गया है कि काफ़ी हद तक एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि एक प्रॉक्सी मार्कर के रूप में ओमिक्रॉन को डिटेक्शन के लिए हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक मुख्य विषय WHO की तरफ से आया है वह यह है कि वैक्सीन्स जो हैं वह हॉस्पिटलाइजेशन, अगर वैक्सीनेशन नहीं किया हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं विज़ावी पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और इसके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा कंटिन्यूड फोकस ऑन वैक्सीनेशन बना रहे। साथ ही WHO ने यह भी बताया है कि सीवियर ओमिक्रॉन केसेस में थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन यानी कि ड्रग्स और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो अब तक कोविड का रहा है वही मान्य रहेगा। हम एक और डेटा आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहाँ पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि जैसे कि पहले ग्राफ में हम दिखा रहे हैं, न्यू डेली केसेस विद रेस्पेक्ट टू देयर वैक्सीनेशन स्टेटस, जो कि 18 साल से अधिक पॉपुलेशन का है। तो इस डेटा में अगर हम दिखाया तो उसमें बताया उन्होंने कि फुली वैक्सीनेटेड पीपल, जो 13 दिसंबर का जो डेटा है, 13 दिसंबर ऑनवर्ड्स, यानी कि जब से कि हमने अधिक संख्या में ओमिक्रॉन केसेस विश्व में नोट किए हैं, उस डेटा के अनुसार फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैव 78% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। यह एक बहुत मुख्य विषय है जो हम आपके सामने लाना चाहेंगे। इसके द्वारा यह बताया गया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है, जिसमें कि सेकंड ग्राफ में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन पर 1 लाख पीपल और उसमें वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड हॉस्पिटलाइजेशन किस प्रकार हुआ है। तो उस पूरे डेटा को उन्होंने मई माह से लेकर जब एनालाइज किया तो यह पता लगता है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। यह बहुत ही मुख्य अंश है। हम आप सबके द्वारा सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे क्लियरली दिखाई देता है कि अगर हम वैक्सीनेशन करें तो हमारे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, अगर हम वैक्सीनेशन फुली वैक्सीनेटेड हों तो पैरेलली हमारे को हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, हम हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या कम कर सकते हैं। तो हमारे बचाव के लिए, जैसे कि इस विषय में इस मंच पर इससे पहले भी कई बार बात हुई है, हमारे बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर हमारा फोकस कंटिन्यूड बेसिस पर बना रहे और सब लोग जो कि एलिजिबल हों वैक्सीनेशन के लिए वह अपनी वैक्सीनेशन की डोजेज अवश्य पूरी करें।